नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। प्रिय दर्शकों, आज का दिन विशेष है, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का दिन, जहां हम सुनेंगे गुरुदेव की पूरी कहानी और उनकी आरती। गुरुदेव को सभी देवताओं का शिक्षक माना जाता है, क्योंकि वे हर इंसान को बुद्धि और भाग्य का आशीर्वाद देते हैं। ऐसी धारणा है कि अगर किसी पर गुरुदेव की मेहर हो जाए तो जीवन में किसी सुख की कमी नहीं थी। पुराणों में गुरुदेव को महर्षि अंगद का बेटा कहा गया है। मान्यता है कि जब महर्षि अंगद की पत्नी को लंबे समय तक कोई बच्चा नहीं हुआ, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक व्रत सुझाया जो पुंसवन व्रत कहलाता है। उसके बाद महर्षि अंगद की पत्नी ने इस व्रत की पूरी जानकारी संत कुमारों से लेकर अपना पुंसवन व्रत पूरा किया, जिसके पुण्य से उन्हें एक बहुत तेजस्वी बच्चा मिला, जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। नवग्रहों में श्रेष्ठ गुरुदेव सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि देवताओं के शिक्षक हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अंगद के 3 बेटे हुए, गुरुदेव, उत्तम और संतोष। इनमें गुरुदेव सबसे बड़े हैं। गुरुदेव सत्व गुणों से भरे हुए हैं। वे वाणी, बुद्धि और ज्ञान के स्वामी हैं और बहुत दयालु हैं। गुरुदेव एक रूप में देव पुरोहित के रूप में इंद्र सभा और ब्रह्म सभा में रहते हैं, और दूसरे रूप में ग्रह के रूप में नक्षत्र मंडल में विराजते हैं। गुरुदेव के देवताओं के शिक्षक बनने के पीछे स्कंद पुराण में एक खूबसूरत कहानी है, जिसके मुताबिक एक बार गुरुदेव ने काशी में शिवलिंग स्थापित करके कठिन तपस्या की। तपस्या करते हुए 10,000 साल गुजर गए। तब महादेव उस शिवलिंग से प्रकट हुए और गुरुदेव से बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, अपना मनचाहा वर मांगो। अपने सामने उस चमकते तेजस्वी शिव को देखकर गुरुदेव उनकी स्तुति करने लगे। हे जगन्नाथ, आप त्रिगुण से परे, जरा मरण से मुक्त, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों का उद्धार करने वाले और शरणागतों के प्रति दयालु हैं। आपके दर्शन से ही मैं धन्य हो गया हूँ। मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। अब कुछ पाने को बाकी नहीं। गुरुदेव की ऐसी स्तुति सुनकर महादेव और ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्हें कई वर दिए और बोले, हे अंगद के पुत्र, तुमने बड़ा तप किया है, इसलिए तुम इंद्र जैसे देवों के पालक और ग्रहों में पूज्य बनोगे और तुम्हारा नाम गुरुदेव होगा। महादेव ने आगे कहा, हे ग्रहों के स्वामी, तुम महान वक्ता और विद्वान हो, इसलिए तुम्हारा नाम वागीश भी होगा। जो तुम्हारे द्वारा स्थापित इस गुरुलिंग की आराधना करेगा और तुम्हारी स्तुति का पाठ करेगा, उसे मनचाहा फल मिलेगा और ग्रहों से कोई पीड़ा नहीं होगी। इतना कहकर महादेव ने सभी देवताओं को बुलाकर गुरुदेव को देवाचार्य और देव शिक्षक के पद पर स्थापित कर दिया। अब शुरू होती है बृहस्पतिवार व्रत की सबसे प्रसिद्ध पुरानी कहानी। पुरानी समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वो बहुत शक्तिशाली और दानी था। वो रोज मंदिर में भगवान के दर्शन करता था। वो ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। उसके दर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। वो हर गुरुवार व्रत रखता और पूजा करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता था। लेकिन ये सब बातें उसकी रानी को बिल्कुल पसंद नहीं थीं। वो न व्रत करती, न किसी को दान देती और राजा को भी मना करती। एक बार राजा शिकार खेलने जंगल गया। घर पर सिर्फ रानी और उसकी दासी मीरा थीं। उसी समय गुरुदेव साधु रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी गुस्से में बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरे पति ही काफी हैं। अब आप ऐसी कृपा करो कि हमारा सारा धन खत्म हो जाए और मैं चैन से रहूं। साधु रूपी गुरुदेव ने कहा, हे देवी, तुम अजीब हो। धन और संतान से कोई दुखी नहीं होता। अगर ज्यादा धन है तो भूखों को खिलाओ, प्याऊ बनवाओ, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाओ, कन्याओं का विवाह कराओ। लेकिन रानी नहीं मानी। उसने कहा, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो मुझे दूसरों को देना पड़े। तब साधु ने कहा, ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो 7 बृहस्पतिवार तक घर गोबर से लीपो, बाल पीली मिट्टी से धो, राजा से दाढ़ी बनवाओ, मांस मदिरा खाओ, कपड़े धोबी को दो। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। साधु गायब हो गए। रानी ने ठीक वैसा ही किया। सिर्फ 3 बृहस्पतिवार बीते और राजा की सारी संपत्ति खत्म हो गई। राजा ने रानी से कहा, मैं परदेश जाता हूँ, यहाँ सब मुझे जानते हैं, कोई काम नहीं कर पाऊंगा। राजा चला गया और जंगल से लकड़ी काटकर बेचने लगा।
इधर रानी और मीरा भूखों मरने लगी। एक बार 7 दिन तक कुछ नहीं खाया तो रानी ने मीरा से कहा, पास के शहर में मेरी बहन रहती है, उससे 5 सेर आटा मांग कर ले आ। मीरा गई, लेकिन बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, इसलिए बोली नहीं। मीरा गुस्सा होकर लौट आई और बोली, आपकी बहन बहुत घमंडी है। बाद में बहन खुद आई और बोली, मैं कथा सुन रही थी इसलिए नहीं बोली। फिर उसने देखा घर में आटे का घड़ा भर गया। दोनों हैरान रह गईं। मीरा बोली, हम भी रोज भूखे रहते हैं, यानी रोज व्रत करते हैं, चलो इनसे विधि पूछ ले। बहन ने पूरी विधि बताई। सुबह स्नान करो, सिर मत धो, चने की दाल किशमिश से केले की जड़ में विष्णु पूजन करो, पीना भोजन करो, कथा सुनो। अगले गुरुवार दोनों ने व्रत रखा, पूजन किया, लेकिन पीला भोजन कहाँ से लाएं? दोनों रोने लगी। तभी गुरुदेव साधु रूप में 2 थाली पीला भोजन लेकर आए और मीरा को दे गए। दोनों ने भोजन किया, फिर हर गुरुवार व्रत करने लगी। धन आने लगा, लेकिन रानी फिर आलसी हो गई। मीरा वे समझाया कि अब दान पुण्य करो, नहीं तो फिर सब खत्म हो जाएगा। रानी मान गई और कुएं, तालाब, मंदिर, स्कूल, धर्मशाला बनवाने लगी। यश फैल गया। एक रात गुरुदेव ने राजा को सपने में कहा, लौट आ, तेरी रानी तुझे याद करती है। राजा लौटा तो देखा शहर और सुंदर हो गया। सब रानी और मीरा ने बनवाया है। राजा को गुस्सा आया, तलवार निकाली। धन कहाँ से आया? रानी ने कहा, गुरुदेव के व्रत से। राजा बहुत खुश हुआ और बोला, मैं तो रोज 3 बार कथा कहूँगा और रोज व्रत करूँगा। फिर एक दिन जंगल में साधु रूपी गुरुदेव ने राजा को पूरी छोटी कथा सुनाई, जिसमें एक गरीब ब्राह्मण की बेटी सोने के जौ और सोने का सूप पाकर राजकुमार से ब्याह कर राजमहल पहुंची और अपनी माँ को भी व्रत करवाकर धनवान बनाया। राजा ने व्रत शुरू किया, लेकिन एक गुरुवार भूल गया। उसी दिन शहर के राजा ने यज्ञ रखा और सबको महल में भोजन का हुक्म दिया। लकड़हारा राजा देर से पहुंचा, रानी का हार गायब दिखा। लकड़हारे पर चोरी का इल्जाम लग गया, जेल हो गई। राजा दुखी होकर साधु को याद किया। गुरुदेव फिर प्रकट हुए और बोले, अगले गुरुवार 4 पैसे मिलेंगे, पूजा करना, सब ठीक हो जाएगा। वैसा ही हुआ। रात में गुरुदेव ने उस शहर के राजा को सपने में डांटा। सुबह राजा ने माफी मांगी, राजा को छोड़ा और कपड़े गहने देकर विदा किया। अब राजा अपने शहर लौटा, सब देखकर हैरान। रानी और मीरा ने सब बताया। राजा ने रोज 3 बार कथा कहना शुरू किया। एक बार बहन के यहाँ जा रहा था, रास्ते में लाश ले जा रहे लोगों को कथा सुनाई। लाश जीवित हो गई। फिर एक किसान को कथा सुनाई, बैल और पेट दर्द ठीक हो गया। बहन के यहाँ पहुंचा, वहाँ कुम्हार का बीमार लड़का था। कथा सुनकर लड़का ठीक हो गया। राजा बोला, बहन मेरे साथ चलो। बहन बोली, मेरे बच्चे नहीं जाएंगे क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं। राजा उदास लौट आया। रानी बोली, गुरुदेव सब देंगे। उसी रात गुरुदेव ने सपने में कहा, रानी गर्भवती है। 9 महीने बाद सुंदर पुत्र हुआ। बहन आई तो रानी ने मजाक में कहा, गधे पर चढ़कर आई हो। बहन बोली, अगर मैं ऐसा न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती? गुरुदेव, सच्चे मन से की गई पूजा और कथा कभी खाली नहीं जाती। जो भी सच्चे मन से बृहस्पतिवार व्रत करता है, कथा सुनता, पढ़ता या सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्यार से बोलो, गुरुदेव की जय। अब सुनिए गुरुदेव की आरती। ओम जय गुरुदेवा स्वामी, जय गुरुदेवा, छिन छिन भोग लगाऊं, केला फल मेवा। ओम जय गुरुदेवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय गुरुदेवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पाप हरता स्वामी, सब पाप हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय गुरुदेवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय गुरुदेवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय गुरुदेवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद बंद सो निश्चय पावे। ओम जय गुरुदेवा। स्वामी जय गुरुदेवा। छिन छिन भोग लगाऊं, केला फल मेवा। ओम जय गुरुदेवा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।